मॉर्निंग गियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि वो पिछली जो एनालाइज थी फ्राइडे वाली, उसको जो है वो मैंने कल एनालाइज किया था, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए माजरत। और उसी में जो है वो कल जो एनालाइज की थी, तो उसमें जो फ्राइडे वाले लेवल थे वो डिलीट हो गए थे। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। अभी जो करंट पोजीशन है गोल्ड की, उसमें अगर हम देखें तो ये वाला रेजिस्टेंट जो एरिया है, ये भी ब्रेक है, ये भी ब्रेक है। नीचे जो है वो ये सपोर्ट का जो एरिया है, ये भी जोन ब्रेक क्लोज है। इट मींस कि ये जोन से बाहर शेडो भी है और जोन के अंदर क्लोज भी है। तो यहाँ पर अब दो चीजें हो सकती हैं। ये भी अगर ये प्रॉपर थोड़ा सा नीचे से अगर यहाँ से अप ना निकलता तो फिर शायद एक अच्छी पोजीशन थी यहाँ तक। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है, अभी इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक क्लोज किया हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब ऐसी कंडीशन में हम थोड़ा सा जज करने की कोशिश करेंगे इसको कुछ इस तरह के, ये भी ब्रेक है। अब ये इसके बाद 2181 के बाद जो है, अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर यहां तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये कंडीशन है, इसके हिसाब से अपसाइड जो एरिया है वो भी कह सकते हैं कि अभी तक वीक ही पोजीशन रहेगी ऊपर की, तो इसलिए बाइंग भी रिस्की है फिलहाल। अब हम थोड़ा सा इसको इस तरह जज कर सकते हैं कि अगर तो ये यहाँ से नीचे आ जाता है, एक बीच में माइनर एरिया था वो भी ब्रेक कर दिया, अगर नीचे आ जाता है, इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले लेता है, इस एरिया को यहाँ पर अगर ये ब्रेक ना करे और इसके ऊपर अगर M15 के अंदर आप थोड़ा नोट करिएगा, अगर कोई सेटअप देता है बुलिश का, तो फिर ये ब्रेक क्लोज है, तो यहाँ तक तो चांसेस हो जाएंगे। लेकिन ये कि मॉनिटर करिएगा, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखिए ये नीचे ब्रेक क्लोज है, कोई पता नहीं है ऊपर से जो है वन शॉट स्पीड से जो है वो नीचे आ जाए यहाँ तक और फंस जाए। तो यही है कि इसको अगर इस एरिया से एज ए सपोर्ट दिखाता है तो फिर यहाँ तक जा सकता है। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अगर ये दोबारा रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा रिवर्स भी हो सकता है। तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। इसके नीचे तो जैसा है ना 2160 का एरिया है, इसके नीचे अगर ये H4 का क्लोज देता है तो फिर उसके बाद जो है वो यहाँ तक आएगा। इट मीन्स के ये कहाँ तक आ सकता है, अगर यहाँ से ये नीचे आ जाता है, ये इसका क्लोज करता है H4 का, तो ये जाएगा यहाँ पर 2169 के आसपास, 8 के आसपास, और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा इस तरह की मूवमेंट बन सकती है ये इस एरिया में। और इसके नीचे तो क्लोज का तो मैं हर एनालाइज में कहता हुआ आया हूं कि जब तक इस एरिया के नीचे ब्रेक क्लोज नहीं होता, हम इस एरिया में सेलिंग नहीं देखेंगे फिलहाल। अब मैं फिलहाल वन माइंडेड बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर नीचे लेवल ब्रेक है, हाई रिजेक्शन एरिया के अंदर है, और ऑल टाइम हाई जो है वो पोजीशन के अंदर एरियाज के अंदर मार्केट मूव कर रही है, तो कुछ कह नहीं सकते। एक रिजेक्शन भी दिखा रहा है काफी हद तक अपसाइड से ये, तो यहाँ पर स्पीड के साथ नीचे भी जा सकता है, स्टे भी कर सकता है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन यही है कि कोई मसला नहीं है, लेवल्स मैंने प्रॉपर जो हैं वो पोजीशन के हिसाब से बता दिए। आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। जिस तरह ये एक ब्रेक क्लोज किया है इसके नीचे, और फिर एक नीचे ये बिना टेस्ट किए क्लोज कर रहा है, फिर ये सेल क्लोज कर रहा है, अगर ये इस तरह की पोजीशन है तो मेरा ख्याल है कि ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर भी जाता है तो शायद ये 21 जो ये एरिया है 2174 वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीचे जो है वो दोबारा फिर यहाँ से यहाँ बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि अगर ये ऊपर भी जाता है तो जाने दें, क्योंकि नीचे लेवल ब्रेक है, ये ऊपर से फिर फास्ट नीचे भी गिर सकता है। इसकी मजबूरी है यहाँ तक आना। अगर इसको मजीद बाइंग भी करनी है, कोई अच्छी खासी बाइंग के लिए, तो फिर इस एरिया को टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया को टेस्ट किए बिना फिर एक अच्छी खासी बाइंग तो नहीं कर सकता। यहाँ तक तो ये चला गया है, ये ब्रेक करके और फिर स्टे दिखा के, और ये यहाँ तक तो आ गया 2180 के आसपास।
लेकिन एक अच्छी मतलब ज्यादा बाइंग के लिए यहाँ इस एरियाज के लिए, इस एरिया में जाने के लिए इसको ये टेस्ट करना पड़ेगा और यही टेस्ट इसकी पोजीशन क्लियर करेगा। बीच के ये रेजिस्टेंट एरियाज ऑलरेडी ब्रेक है, तो ध्यान रखिएगा अगर ये एरिया स्टे करता है तो यहाँ से मजीद बाइंग भी दे सकता है। और अगर इस एरिया के नीचे H4 का क्लोज इसके नीचे, हालांकि ये ऑलरेडी ब्रेक है, तो इसके नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो फिर ये पोजीशन बनेगी जो मैंने बताया। क्योंकि इस टाइम यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि ये सपोर्ट जो है पूरा जोन ब्रेक है, शेडो ब्रेक है और क्लोज जोन के अंदर है। ऐसा ही है रेजिस्टेंट एरिया के अंदर भी सेम पोजीशन की हुई है। तो मैं फिलहाल वन साइडेड इस एरिया में बात नहीं करूंगा। जैसे मैंने वीकली एनालाइज में भी कहा था कि हो सकता है कि एक रेंज बना ले यहाँ पर ना, जिस तरह की पोजीशन बना रहा है तो इससे यही लग रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म सेल नहीं दिखा रहा, एक बड़ी मतलब सेलिंग नहीं दिखा रहा, ना ही कोई बड़ी बाइंग। और यही है, हो सकता है कि रेंज मूव करे लेकिन वन साइडेड माइंड नहीं बनाइएगा, लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करेगा। इस यहाँ पर करंट पोजीशन के अंदर वन साइडेड हम जैन नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो जिस तरह की हो रही है ये वन साइडेड इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये कोई बड़ी सेलिंग कर सकता है या बड़ी बाइंग कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये रेंज जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, इसके अंदर ही शायद ये मूव कर जाए, करता रहे मंथली क्लोज के लिए। और मंथली क्लोज का जैसे मैंने बताया था कि फिलहाल मैं माइंड तो नहीं, मैंने वैसे 2150 के आसपास भी क्लोज लग सकता है, तो इसलिए हो सकता है कि अप डाउन, लेकिन बस यही है कि आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को जो है वो फॉलो करें। और दूसरा मैंने पहले भी कई बार ये चीज बताई है कि अगर आपको यहाँ जैसे ये जोन है, इस जोन के अंदर आपको नीचे रिजेक्शन दिखा रहा है तो आप जोन से अपसाइड जो है वो एसएल लगा के यहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर मतलब मैं बता रहा हूँ कि एंट्री कैसे लेनी है, तो ये अगर इसके नीचे जैसे ये यहाँ पर इस तरह की पोजीशन अगर ये बनाता है तो इसकी एसएल यहाँ पर लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है। जैसे अगर एसएल छोटी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, एंट्री हमेशा लेवल के पास होनी चाहिए ताकि जो एसएल लगे वो छोटी लगे, क्योंकि हमें अपने प्रॉफिट को जो होता है उसको तो ज्यादा रखना है, जाहिर है लॉस को मनी मैनेज रिस्क रिवार्ड जो होता है उसका हमें जरूर ख्याल करना चाहिए। अगर एंट्री वहां से मिलती है, जिस तरह से होता है कि हमें जहां से भी एंट्री मिले तो हमें रिस्क रिवार्ड को जरूर देखना चाहिए, ताकि अगर एसएल भी हिट हो तो हमारा लॉस कम हो। तो इस तरह ये मैंने बताया, जैसे ये है तो ये एरिया एक जोन है, ये मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ से बाय करें यहाँ से सेल करें। और मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एंट्री कैसे लेंगे। इट मीन्स कि मार्केट यहाँ आती है, यहाँ पर स्टे करने लग जाए तो फिर यहाँ से अगर आप बाय लेंगे जोन के हिसाब से तो आपका एसएल जोन के नीचे लगेगा। और इसी तरह से मैंने वो ऊपर से सेल का बताया, तो ये इसी तरह से हमारे जोन होते हैं। और अगर आपको कहीं एंट्री मिलती है तो आप इसी तरह से एंट्री बनाएं बीच के अंदर। जैसे अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ से बाय करता हूँ तो मुझे एसएल यहाँ चाहिए, मतलब 2159 के, तो बहुत बड़ी एसएल है। तो इसलिए हमेशा इस ध्यान में रखें कि सेंट्रल एरिया जो बीच के एरिया होते हैं जोनों, दो जोन के दरमियान, तो वहां पर एंट्री नहीं बननी चाहिए। हमेशा जो है वो सेल रेजिस्टेंट एरिया से और बाय जो है वो सपोर्ट एरिया से बनता है। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और इम्पोर्टेंट जो पोजीशन हो सकती है वो मैंने बता दी है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।